हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वीडियो मैंने बनाया है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं कहूँ कि क्लास 12 में अगर ऑर्गेनिक की शुरुआत होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो यहीं से होती है। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बेसिक ज़्यादा हो जाती हैं रेदर देन एडवांस के। केमिकल रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ बेसिक चीज़ें, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये समझना भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। एक बात और बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यूट्यूब लिंक, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर के नोट्स हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है भाई, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले जो टॉपिक का नाम है वो नाम क्यों आया ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ दो वर्ड हैं, एक तो है हेलो। हेलो जो रेफर कर रहा है यहाँ पे है, वो कर रहा है हेलोजेंस को। किसको रेफर कर रहा है? हेलोजेंस। हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन्स क्या होती है? एल्केन्स हमें पता ही है, हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन होती है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये इन दोनों को मिलने से आया है हेलो और एल्केन। तो हेलो एल्केन होते क्या हैं? दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर ए हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो ये कह रहे हैं भाई, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन हट के एक हेलोजन एटम जुड़ जाता है। देखिए, अब शुरू करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, उससे समझिएगा। मान लो मैंने बनाया CH4। ठीक है, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन एक एल्केन है, ये मीथेन होता है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो C के ऊपर यानी कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब हम बना रहे हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कैसे बनता है? ये कहता है भाई, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, यानी कि आपके पास अब बचेंगे 3 और एक बनेगा वैलेंस बॉन्ड। और इस पे एक कोई भी हेलोजन जोड़ दो, चाहे फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। मान लो मैंने फ्लोरीन जोड़ा तो इसमें फ्लोरीन जुड़ जाता है इस तरह से। अब फ्लोरीन जुड़ गया, अब ये वाला कंपाउंड बन गया, इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन। इसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। तो जब भी किसी भी एल्केन में, ठीक है, या किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हट के एक हेलोजन जुड़ता है तो उन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। अब बात करते हैं हेलो एलियंस किसे कहते हैं। देखिए, चैप्टर 2 पार्ट में है, एक हेलो एल्केन और हेलो एलियंस साथ साथ चलेंगे। तो अब समझते हैं हेलो एलियंस किसे कहते हैं। These are aromatic hydrocarbon where a hydrogen atom in the benzene ring is replaced by halogen atom। देखिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही आते हैं और इनमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन एटम है वो हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है। कि भाई बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाता है? हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। अगर मैं बेंजीन को ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपको पता होगा ये बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर है और सिंपल कंडेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें अभी आपको हाइड्रोजन का नहीं पता लगेगा, तो मैं इसका थोड़ा सा ना आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड बना के दिखाता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसे है। देखिए, इस तरह से है और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है बेंजीन में, और फिर इन कार्बन में एक के बाद एक डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, एडजेसेंट पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब हम कह रहे हैं इनका हेलो अरेंज कैसे बनाएं। तो वो कह रहे हैं एक हाइड्रोजन को हटाओ और इसकी जगह क्या कर दो, इसकी जगह हमें क्या जोड़ना है? हेलोजन जोड़ना है। कोई भी हेलोजन जोड़ सकते हैं। हेलोजन को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ भी, कोई सा भी हेलोजन हम इसमें जोड़ सकते हैं। सपोज कि अब हमने इसमें जोड़ दिया, तो अब मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? वो जो स्ट्रक्चर मेरा बनेगा वो हो जाएगा कि भाई मैंने एक हाइड्रोजन जो है वो हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया? कोई भी एक क्लोरीन मान लो जोड़ दिया, क्लोरीन जुड़ गया। अब अगर बेंजीन रिंग में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे क्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन्हें हम कहते हैं हेलो एरिन, सिंपल। ठीक है, तो हेलो एल्केन में क्या होता है कि भाई एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह एक हेलोजन जुड़ गया। और हेलो एरिन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह
जो भी है हेलोजन वो जुड़ गया। हेलोजन के लिए मैं बता दूं आपको, हम सिंबल यूज़ करते हैं एक्स, और एक्स की जगह क्या आ सकता है, फ्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है और आयोडीन जुड़ सकता है। इन चारों में से कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक है, इन चारों हेलोजन में से कुछ भी जुड़ सकता है। चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भाई जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन में है कितने हेलोजन एटम जुड़ सकते हैं उसके बेस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड, कि कितने हेलोजन एटम अटैच हुए इसके बेस पे। सो दीज आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम। तो भाई ये कह रहे हैं कि इसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अगर एक ही हेलोजन लगाए तो हम उन्हें मोनो हेलोएल्केन कह सकते हैं, मोनो हेलोएरिन कह सकते हैं। अगर 2 लगे हैं तो उन्हें डाई कह सकते हैं, ठीक है। 3 लगे हुए हैं, 3 हेलोजन अटैच है तो हम इन्हें ट्राई कह सकते हैं। और 3 से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम पॉली का रेफरेंस दे देते हैं। पॉली का मतलब मोर देन, ओके, मोर देन 3, ओके। मोर देन 3 को हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं, पॉली का रेफरेंस दे रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए समझिएगा इसका एग्जांपल में। तो इसका एग्जांपल कैसे बनाते हैं, हम बना रहे हैं कि भाई एक हेलोएल्केन है हमारे पास, ठीक है। पहले मैं हेलोएरिन से समझा देता हूँ। एक हेलोएरिन मैंने बनाया, अब इसमें है एक एक्स जुड़ा हुआ है, यानी एक कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से वाला है, क्योंकि इसमें एक जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे मोनो, ठीक। अगर इसी बेंजीन रिंग में हम इसमें 2 हेलोजन जोड़ दें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे डाई, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो डेरिवेटिव, ओके। अब फिर अगर हम इसमें जोड़ दें 3 अलग अलग पोजीशन पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक हम जोड़ते हैं पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे, अब इन्हें कहेंगे पॉली, ठीक है। ट्राई भी कह सकते हो, पॉली भी कह सकते हो, पॉली कहना ज़्यादा सही है, 2 से ऊपर को हम सबको पॉलिंग कह रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सिंपल वालों में देखें, कि सिंपल वालों में हमने एक कंपाउंड बनाया C2H5 और Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हेलोजन कितने हैं, केवल एक हेलोजन है तो हम इन्हें कहेंगे मोनो डेरिवेटिव्स, ओके, ठीक है। अगर मैं यही करूँ C2H4 और Cl2 बना दूं, ठीक है, तो अब इसमें Cl2 कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये डाई हो गए। और इसी तरह से अगर कोई ज़्यादा आ जाए, लाइक अलग अलग कार्बन पे भी आ जाए, लाइक मैं बनाता हूँ 3 कार्बन और तीनों पे मैंने जोड़ दिया एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। अब इस तरह का कंपाउंड जिनमें बहुत सारे हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। तो नंबर के बेस पे हो सकते हैं मोनो, डाई और पॉली, ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पे। तो चलते हैं अब देखो इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोजन कंपाउंड। जो डाई हेलोजन कंपाउंड होता है उनका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक आता है जेमिनल डाईहैलाइड्स और दूसरा आता है विसिनल डाईहैलाइड। अब डाईहैलाइड होते कौन से, डाईहैलाइड अभी मैंने बताया जिसमें एटलीस्ट कितने हेलोजन आने चाहिए, एटलीस्ट हेलोजन होने चाहिए कितने, 2 हेलोजन होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं डाईहैलाइड्स। अब ये डाईहैलाइड्स 2 टाइप के हो गए, एक तो जेमिनल और एक विसिनल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहले थ्योरी से पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। भाई ये कह रहे हैं कि जेमिनल उन्हें कहेंगे जिसमें दोनों जो हेलोजन एटम है वो किससे अटैच है, वो सेम कार्बन से अटैच है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दिस, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ 3, लेकिन इसी एक कार्बन पे 2 हेलोजन जोड़ देता हूँ। अब विसिनल पढ़िए, 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, लेकिन एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। अब ये देखिए इसमें डिफरेंस, यहाँ दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही एटम से अटैच है, लेकिन यहाँ जो दोनों क्लोरीन है वो अलग अलग एटम से अटैच है। तो ऐसे डाईहैलाइड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें सेम पर है उन्हें हम कहते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स, जिनमें अलग अलग हैं उन्हें कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स, ठीक। अब एक और बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 ही कार्बन होते हैं, कार्बन ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक अगर 3-4 की सीरीज है तब भी अगर केवल एक पे है तो इन्हें हम कहेंगे जेमिनल, अगर सेम कार्बन पे है तो जेमिनल, और अगर ये डिफरेंस कार्बन पे है और एडजेसेंट कार्बन है लाइक एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन्हें हम कहेंगे, इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे विसिनल डाईहैलाइड्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डाईहैलाइड की 2 डिवीज़न होती है। तो चलिए ये तो था नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पे। अब हम देखेंगे कि भाई सीरीज में जब
हैलोजन जुड़ता है तो वो कहाँ जाके जुड़ सकता है, उसके बेस पे कैसा होता है। तो इसके बेस पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो उसके बेस पे कितने टाइप हो सकते हैं। यानी यहाँ जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 है, मतलब कि उसके आसपास जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। sp3 का मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसके आसपास जितने भी बॉन्ड है वो सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दूर में कोई डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन जो डायरेक्टली अगर कुछ उससे अटैच है तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सो इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। इसमें हम पढ़ेंगे कि उन हेलोजन एटम के, उन हेलो एल्केन के बारे में जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली sp3 हाइब्रिड कार्बन को अटैच है। तो इसमें 3 डिवीजन हो जाती है। पहली पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड्स। पहली को हम क्या कहते हैं, सिंपल एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। हेलोजन एटम इज अटैच टू द एल्किल ग्रुप। ये कह रहे हैं भाई इसमें जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो डायरेक्टली किसको अटैच होता है, वो डायरेक्टली अटैच होता है एल्किल ग्रुप को। अब यहाँ देख लीजिए ये कार्बन है, इसको डायरेक्टली ये अटैच है और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। इनका जो फॉर्मूला होता है अगर हम इनकी होमोलॉगस सीरीज बनाएं तो होता है CnH2n+1x। ठीक है, अब ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ फॉर्मूले को। लाइक हमने 2 कार्बन बनाया और 2 कार्बन में हमने एक जोड़ दिया क्लोरीन। ठीक, ये मान लो x है। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, बाकी में भरो हाइड्रोजन। इस पर 3 आएंगे और इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इस पे आ गए 2। तो अगर हम फॉर्मूला बनाए तो मेरा फॉर्मूला बनता है C2H5Cl, जो कि इस पूरे फॉर्मूले को फॉलो करता है। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये कह रहे हैं यही एल्किल हैलाइड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इनको समझते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ। प्राइमरी किसे कहते हैं, कार्बन है। ओके, इस कार्बन में एक हेलोजन अटैच है। अब इस कार्बन से अगर केवल एक कार्बन अटैच है, केवल एक कार्बन अटैच है या कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच है केवल एक साइड और 2 साइड इसमें हाइड्रोजन है, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी। हम इन्हें कौन सा कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब यही केस हम करते हैं आगे कि भाई एक एल्किलिक सीरीज इधर आ गई, एक एल्किलिक सीरीज इधर आ गई और इसी वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है और तो एक तरफ केवल क्या रह जाएगा, केवल एक तरफ हाइड्रोजन रह जाएगा। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी इन्हें कहते हैं क्योंकि इनमें 2 साइड एल्किलिक सीरीज आ जाती है। अब टर्शियरी कैसे कहेंगे, टर्शियरी उसमें कहेंगे कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके तीनों साइड एल्किल सीरीज हो। कितने साइड एल्किल सीरीज हो, तीनों साइड, और कोई भी हाइड्रोजन उस पर अटैच ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं टर्शियरी। तो ये 3 हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उस पर केवल एक एल्किल सीरीज होती है, एक कार्बन होता है, या फिर और सेकेंडरी उन्हें कहेंगे जिस पे हेलोजन अटैच हो तो उसमें 2 एल्किल सीरीज अटैच होती हैं, और टर्शियरी उनको कहेंगे जिस पे जो हेलोजन अटैच है जिस कार्बन पे उस पर 3 एल्किल सीरीज अटैच होती है। तो ये हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिलिक हैलाइड। मैं कहता हूँ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो इसके बेस पे जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। एलिलिक हैलाइड कहते किसे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा अलग है। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एलिलिक कार्बन। ये कह रहे हैं इसमें जो हेलोजन एटम होता है ना वो होता है एलिलिक कार्बन से अटैच। अब एलिलिक कार्बन कौन सा है, एलिलिक कार्बन होता है कार्बन अटैच नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस चीज को देखिए, ये कार्बन है 2 डबल बॉन्ड में। अब मैं एलिलिक हैलाइड की जो बात कर रहा हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से किसी पर हेलोजन अटैच हो गया, नहीं, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिड है। मैं ये कह रहा हूँ इनसे कोई कार्बन अटैच है और वो है sp3 हाइब्रिड, और उससे जब कोई हेलोजन अटैच होता है तो इसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। तो यही पूछा जाता है कि एलिलिक हैलाइड में और एक और आएगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान देना, एलिलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से अगला कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन होता है, उससे हेलोजन अटैच होता है, तो उन्हें हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड्स। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल बनाते हैं। लाइक मैंने बनाया CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और बना लिया मैंने Cl। अब ये इसी का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ जो हेलोजन अटैच है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट डबल बॉन्ड है लेकिन खुद पे सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण इसका हाइब्रिडेशन है sp3।
तो ये होते हैं एलिलिक हैलाइड। चलते हैं आगे, अब है बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बेंजाइलिक हैलाइड में मतलब ये नहीं है कि बेंजीन रिंग पे आ गया, नहीं, इसमें भी वही केस है दैट हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। इसमें भी क्या होता है कि बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे, बेंजीन रिंग से एक जुड़ा हुआ कार्बन है और उसके ऊपर हेलोजन अटैच होता है, ठीक है। अब ये कार्बन कैसा होता है, ये कार्बन sp3 होता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो पूरा का पूरा sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स। ओके, बेंजिलिक हैलाइड का फिर से बता देता हूँ कि बेंजीन रिंग पे कोई कार्बन अटैच होता है और उस पे हेलोजन अगर अटैच है तो उन्हें हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो ये जितने भी थे ये sp3 हाइब्रिड वाले थे, 3 टाइप के, एल्किल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड। ये तो थे जिनमें कार्बन जो था sp3 हाइब्रिड था जिससे हेलोजन अटैच है। अब चलते हैं आगे, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे जो कार्बन एटम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है sp2 हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है, यानी वो खुद से sp2 है और उसी पे हेलोजन अटैच है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक विनाइलिक और एक एराइल। पहले पढ़ते हैं विनाइलिक क्या होते हैं। हेलोजन एटम इज अटैच टू द विनाइलिक कार्बन, इट मीन्स वन ऑफ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि विनाइलिक कार्बन उन्हें कहते हैं कि जब डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच हो, ठीक है, और इन दोनों को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। अब इनमें से किसी एक पर हेलोजन अटैच हो जाए, किसी भी एक पर, चाहे इधर वाले पर चाहे इधर वाले पर, किसी पे भी एक पर, तो इस टाइप के जो हैलाइड्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे विनाइलिक, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस देखा कि भाई ये तो विनाइलिक है, और एलाइलिक क्या थे, एलाइलिक क्या थे कि डबल बॉन्ड पे नहीं है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के ऊपर कोई हेलोजन अटैच है, और यहाँ डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले पर अटैच है जिसका हाइब्रिडेशन है sp2, ठीक। ये डिफरेंस था दोनों में, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं एरिल हैलाइड्स पे। तो देखिए अभी हमने बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा था जिसमें बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ था और उससे हेलोजन एटम अटैच था। तो एरिल हैलाइड्स कहते हैं हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, इट मींस बेंजीन रिंग। अब इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं एरिल हैलाइड्स, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्पेस पे भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं एरिल हैलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने अभी कराया है। अगले पार्ट में हम चलेंगे नोमेनक्लेचर में, वो हम देखते हैं नोमेनक्लेचर अगले पार्ट में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और कोई फीडबैक है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर भेजिएगा, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगले पार्ट में, बाय।